हे गाइस, दिस इज केपी पंचाल एंड यू आर वाचिंग केपी फिटनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट मसल के बारे में और आज मैं आपको बताऊंगा कि चेस्ट की एनाटॉमी क्या होती है, इतने चेस्ट के पार्ट होते हैं, उन पार्ट को आप किस हिसाब से ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, ये है चेस्ट का मसल जिसको बोलते हैं पेक्टोरल। ठीक है ना। अब इसके दो पार्ट होते हैं, पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेक्टोरल मेजर के बारे में, राइट। अब पेक्टोरल जो मेजर है, ठीक है ना, वो होता है आपका ये कंप्लीट पार्ट, ये जो चेस्ट का पूरा पार्ट है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पेक्टोरल मेजर। अब उसके अंदर दो सब डिविजन पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। जो पहला पार्ट होता है वो है क्लेविकुलर हेड, और जो सेकंड पार्ट रहता है उसको बोलते हैं स्टर्नल हेड। इसको आप स्टर्नल कोस्टल हेड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ ये क्लेविकुलर हेड कौन सा होता है और स्टर्नल हेड कौन सा होता है, ठीक है ना। तो जो ये अपर पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये अपर पार्ट जो आपके शोल्डर से जॉइंट होता है, ये होता है क्लेविकुलर हेड, राइट। ये होता है आपका क्लेविकुलर हेड। और जो पूरा नीचे का पार्ट है ये होता है स्टर्नल या फिर स्टर्नल कोस्टल हेड। अब देखो ये समझना इसलिए जरूरी है, तो अगर आप समझोगे चेस्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, उनको किस तरीके से ट्रेन करना है, तो आपके लिए चेस्ट का वर्कआउट करना इजी हो जाएगा और आप खुद वर्कआउट बना सकते हैं। यार आपको पता होगा कितने पार्ट्स होते हैं, तो उससे आपसे आप एक्सरसाइज सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी पार्ट की कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस एक्सरसाइज से कौन सा पार्ट डेवलप होगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो हर मसल की एनाटॉमी पता होना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है ना, अगर आपको एक अच्छा और ठीक है ना 3D चेस्ट डेवलप करना है, राइट। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था पेक्टोरल इसको बोलते हैं। सेकंड जो पार्ट आता है वो है पेक्टोरियल माइनर, राइट। एक तो पेक्टोरल मेजर हो गया पेक्टोरल में, दूसरा है पेक्टोरियल माइनर, पेक्टोरल माइनर, राइट। अब गाइस जो पेक्टोरल माइनर है वो चेस्ट के इनसाइड वाला पार्ट होता है। कहने का मतलब कि जैसे चेस्ट की ये आपका अपर चेस्ट है, ठीक है ना, ये तो जो उसके अंदर का पार्ट होता है हल्का, ठीक है ना, वो जो जिसका क्वांटिटी चेस्ट के अंदर या फिर हम कह सकते हैं उसका जो एरिया होता है चेस्ट के अंदर बहुत कम रहता है, लेकिन इस जो अपर चेस्ट है उसके नीचे रहता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं जो पेक्टोरल मेजर है टोटल चेस्ट का वो अराउंड 90 to 95% है, ठीक है ना, और जो पेक्टोरल माइनर है वो सिर्फ 5 to 10% है। अब बहुत से लोग पेक्टोरल माइनर को ट्रेन नहीं कर पाते, ठीक है, बिकॉज इनको पता ही नहीं होता है पेक्टोरल माइनर भाई चेस्ट के अंदर भी एक मसल रहता है जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरल माइनर, राइट। अब ये 90 to 95%, 5 to 10% हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, तो आपकी बॉडी की एनाटॉमी के हिसाब से हो सकता है थोड़ा मसल बड़ा छोटा, अंडरस्टैंड, किसी का 90 होगा, किसी का 10% होगा, किसी का 95% पेक्टोरल मेजर होगा, किसी का 5% पेक्टोरल माइनर होगा, राइट, ठीक है ना। अब मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिससे आप अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाए, ठीक है ना। जो नॉर्मल जिम्स के अंदर समझाते हैं कि चेस्ट के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है ना। चेस्ट के जिम्स के अंदर बोलते हैं, एक तो बोलते हैं ये अपर पार्ट, ठीक है ना, ये जो होता है उसको बोलते हैं अपर पार्ट। इसके अलावा जो सेकंड होता है मिड में उसको बोलते हैं मीडियल पार्ट, राइट। और जो थर्ड पार्ट होता है जिसको लोअर चेस्ट बोलते हैं, तो उसका जो एक्चुअली जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एब्डोमिनल हेड। जो ये वाला होता है जो लोग बोलते हैं लोअर, तो उसको बोलते हैं एब्डोमिनल हेड, राइट। अब जी आपके तीनों जो है वो आ जाते हैं पेक्टोरल मेजर के अंदर, ठीक है ना, अपर चेस्ट, मीडियल चेस्ट और एब्डोमिनल चेस्ट, ठीक है ना, या फिर हम पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि इनको ट्रेन कैसे करना है, ठीक है ना, पेक्टोरल मेजर को और पेक्टोरल माइनर को, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंक्लाइन, ठीक है ना, देखो अब चेस्ट एक ऐसा मसल है, ठीक है ना, जिसके अंदर
आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ऑल ओवर चेस्ट का मसल इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना। लेकिन ये होता है जब आप इंक्लाइन करते हो तो मैक्सिमम जो मसल टेंशन आती है वो आपके ऊपर वाले चेस्ट मतलब इंक्लाइन चेस्ट पे आती है, ठीक है ना। अदरवाइज आप कोई भी एक्सरसाइज करो, चाहे पुशअप करो, फ्लैट डंबल प्रेस करो, इंक्लाइन डंबल प्रेस करो, आपका ऑल ओवर चेस्ट ही एक्टिव होता है, ठीक है। तो जितने भी इंक्लाइन आप प्रेसेस करते हो, इंक्लाइन प्रेसेस करते हो, ठीक है, वो आपके अपर पार्ट को हिट करता है, ठीक है। और ये मिडिल पार्ट जब भी आप जैसे कि फ्लैट बेंच प्रेस या फिर फ्लैट बारबेल प्रेस करते हो, ठीक है ना, तो आपकी ये ऑल ओवर चेस्ट को हिट करेगा। और थर्ड है जब भी आप पैरेलल डिस्क बार करते हो, ठीक है, या फिर हाई एंगल केबल्स फ्लाई करते हो, ठीक है, या फिर डिक्लाइन बारबेल प्रेसेस या डंबल प्रेस करते हो, तो आपका एब्डोमिनल हेड या फिर लोअर चेस्ट हम कह सकते हैं वो हिट होगा, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं लोगों के। सबसे पहला क्वेश्चन जो जनरली सबको ये क्वेश्चन से रिलेशन बनता है, उसका रीजन क्यों है, सबको चेस्ट के अंदर मिड लाइन चाहिए, ठीक है, मतलब चेस्ट की एक लाइन आती है वो, ठीक है ना। तो मैं आपको बात समझा दूं कि इधर कोई मसल नहीं होता है, ठीक है। बहुत से कहते हैं ऐसे एक्सरसाइज बताओ जिससे हमारी चेस्ट की मिड लाइन आ जाए। तो सबसे पहली बात, ये जो चेस्ट के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे होती है बोन आपकी, ठीक है, मतलब हड्डी, तो वहाँ पे मसल नहीं बनता है, राइट। अब क्या करना है, अगर आपको आपकी पहली बात कि चेस्ट की जो मिड लाइन है उसको शो करना है तो आपको ऑल ओवर चेस्ट को ग्रो करना पड़ेगा, राइट, मतलब आपके पूरे चेस्ट को ग्रो करना पड़ेगा। और साथ ही साथ, ठीक है ना, आपकी जो इनर पार्ट है चेस्ट का, ये इनर पार्ट, उसको अच्छी तरीके से टारगेट करना पड़ेगा। लोग इसको भी टारगेट नहीं कर पाते क्योंकि रेंज ऑफ मोशन उतना जाता नहीं है, ठीक है, या फिर इस लेवल तक उस ट्रेनिंग को नहीं करते जहाँ उनका इनर पार्ट भी अच्छी तरीके से हिट हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर आपका ये पार्ट है जो उभर के बाहर आएगा ट्रेनिंग की वजह से, अच्छी डाइट की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है, रिकवरी की वजह से, तो फिर आपकी जो मिड लाइन है, अगर मान लीजिए चेस्ट ओपर है तो जो अंदर तो बोन है तो वो आपकी मिड लाइन को शो कर देती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कि चेस्ट की एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको सिंपली समझाऊंगा बहुत, ठीक है ना। देखो, अगर आप सिंगल बॉडी पार्ट कर रहे हो, ठीक है, स्प्लिट अपनी होती है, कोई सिंगल बॉडी पार्ट करता है, कोई डबल बॉडी पार्ट, कोई पुश पुल लेग करता है, ठीक है ना। तो अगर आप सिंगल बॉडी पार्ट कर रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि चेस्ट के लिए 6 एक्सरसाइज इनफ है, ठीक है ना। अगर आप सिंगल बॉडी पार्ट कर रहे हो तो आपके चेस्ट के लिए 6 एक्सरसाइज मोर देन इनफ। अब 6 एक्सरसाइज का सिलेक्शन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब यूं नहीं कि आप फ्लैट डंबल प्रेस कर दिए, फ्लैट बारबेल प्रेस कर दिए, ठीक है, उसके बाद मिड केबल फ्लाइज कर दिए आपने, पुशअप्स मार दिए, तो मतलब 4 एक्सरसाइज आपने अराउंड एक सेम टाइप की कर ली, ठीक है ना। तो वहाँ पे फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। आपको इस तरीके से एक्सरसाइज का सिलेक्शन करना जहाँ आपके क्लेविकुलर हेड, स्टर्नल कोस्टर हेड, पेक्टोरल माइनर, ठीक है, सारे मसल अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाए, राइट। और दूसरी बात कि अगर आप डबल बॉडी पार्ट कर रहे हैं, मान लो चेस्ट ट्राइसेप कर रहे हैं, चेस्ट बाइसेप कर रहे हैं, पुश पुल, तो आपको मैक्सिमम चेस्ट की एक्सरसाइज लगानी 4 से 5, ठीक है। अगर सिंगल बॉडी पार्ट कर रहे हो, सिंगल बॉडी पार्ट, डबल बॉडी पार्ट। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा चेस्ट मसल बिल्ड होगा चेस्ट का, या फिर चेस्ट ग्रो करेगा। तो देखो, ये बहुत गलत फहमी है। मसल ट्रेनिंग से कभी भी बिल्ड नहीं होते। आप जब ट्रेनिंग करते हो किसी पर्टिकुलर मसल की तो आपकी मसल्स ब्रेकडाउन होते हैं, मसल्स के जो टिश्यू रहते हैं वो ब्रेकडाउन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब आप एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो, न्यूट्रिशन का मतलब आपके मैक्रोस, प्रोटीन, कार्ब और फैट, और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है ना, विटामिन मिनरल्स, और फिर जब आपकी स्लीप अच्छी होती है, ऑल ओवर सब चीज़ें अच्छी होती, तब जाके आपके टिश्यू रिपेयर होते हैं, और जो ठीक है, जो टिश्यू ब्रेकडाउन होते हैं वो वापस जुड़ते हैं और नए टिश्यू को डेवलपमेंट करते हैं और आपका नया मसल बिल्ड होता है इस तरीके से। तो अगर आप इतना मसल मतलब आपको इतना मसल डैमेज कर लेंगे, या फिर अगर आप इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, 8-9 एक्सरसाइज पर बॉडी पार्ट की, ठीक है ना, ये तो मैं बड़ा बॉडी पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये बड़ा बॉडी पार्ट है जिसकी 6 एक्सरसाइज या 4 to 5 एक्सरसाइज करनी है। अगर आप इसके 8 से 9 करेंगे तो आप एक तरीके से कह सकते हैं या तो मसल को बहुत ज़्यादा डैमेज कर लेंगे, या फिर आप चले जाएंगे ओवर ट्रेनिंग में। तो ओवर ट्रेनिंग में आपकी सोरनेस से खत्म नहीं होगी। अब सोरनेस का मतलब होता है जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपका 2 या 3 दिन तक आपकी मसल्स, या 4 दिन तक, 5 दिन तक मसल्स पेन करते हैं, ठीक है। उसका रीज़न होता है पहली बात ओवर ट्रेनिंग, दूसरी बात आपने ट्रेनिंग कम भी की है लेकिन आपने इसकी रिकवरी अच्छी नहीं की है, मतलब अच्छा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं दिया, मतलब प्रोटीन, कार्ब, फैट अच्छी तरीके से मसल को रिकवर होने नहीं दिया, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दूसरी जो बात रहती है एक्सरसाइज का सिलेक्शन क्या होना चाहिए। तो
अब मैं आपको जो नेक्स्ट मेरी जो सीरीज आएगी चेस्ट में, उसके अंदर मैं आपको हर बताऊंगा हर बॉडी पार्ट की, मतलब हर जो ये पार्ट्स है उसकी एक्सरसाइज, साथ ही में उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसको देख के आप अपना एक चेस्ट का वर्कआउट सेलेक्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। और ये इसका खत्म हुआ, इसको आप समझ लेना। अगर इसको समझ गए और चेस्ट की एक्सरसाइज कैसे करते हैं वो समझ गए तो चेस्ट को ग्रो करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेस्ट के एनाटॉमी का जो टॉपिक है वो खत्म कर रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो आएंगे चेस्ट की एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्या एंगल रहता है, क्या पोस्चर रहता है। तो थैंक। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड या फिर एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे, या फिर आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगा। या फिर अगर आपका टॉपिक या क्वेश्चन ऐसा होगा वीडियो बनाने लायक, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाय।